खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, एस मरणापमुच्चय, मृत्यु से यह व्यक्ति जो आत्मदर्शी होता है मुक्त हो जाता है। इस संसार में मृत्यु भी एक भय का स्थान होता है। मौत की विभीषिका आदमी को दुखी बना सकती है और मौत पहले जन्म, फिर संसारी अवस्था में जन्म मौत, जन्म मौत, लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद फिर जीवन की बात संसारी अवस्था में हो जाती है। तो मृत्यु से जो मुक्त हो गया वह जन्म से भी मुक्त हो गया, कि जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, और मृत्यु से मुक्ति मिल गई है तो फिर अपने आप यानी स्वतः गम्य है कि जन्म से भी छुटकारा प्राप्त हो गया है। अब यह छुटकारा किसे मिल सकता है? निष्कर्म दर्शी, आत्मदर्शी, मोक्षदर्शी जो होता है, राग और द्वेष का जिसने क्षय कर दिया है, वह व्यक्ति मरण से हमेशा के लिए प्रमुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, छुटकारा प्राप्त कर लेता है। भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, यानी मृत्यु हुई थी, और निर्वाण इसलिए कह दें कि अब आगे मृत्यु नहीं, आगे जन्म नहीं, इसलिए वह मानो निर्वाण है। हर किसी की मृत्यु को निर्वाण कहा जाए या न कहा जाए, पर जो मोक्ष में आत्मा जाती है मृत्यु के बाद, वह मृत्यु निर्वाण की संज्ञा से बेधड़क अभिहित की जा सकती है। तो भगवान महावीर का जो महाप्रयाण हुआ, मृत्यु हुई, वह मृत्यु मानो निर्वाण हो गया, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष को जीत लिया था। 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, और कितने कर्म उनके निर्जीर्ण हुए, कितने कर्म उनके लगे हुए थे, और लगभग 12.5 वर्षों तक साधना की मुनि जीवन में, और राग द्वेष को समाप्त किया। यानी उनको साधु बनने के बाद करीब 12.5 वर्ष लग गए राग द्वेष को खत्म करने में। कितना बड़ा युद्ध है! एक युद्ध कितना लंबा चल सकता है। यूँ तो कई जन्मों तक भी चले, पर साधु बनने के बाद जब तक केवल ज्ञान जब प्राप्त हुआ या उससे पहले मोहनीय कर्म क्षीण हुआ, तब तक मानो एक प्रकार का संघर्ष चला, एक प्रकार का युद्ध चला, और वह युद्ध समाप्त एक सीमा तक तब हो गया
जब परम प्रभु महावीर ने इस साधना काल में वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया, और केवल ज्ञान उसी को मिल सकता है जो क्षीण मोह बीतराग बनता है। यह अर्हता है। जब तक क्षीण मोह बीतराग नहीं बनोगे तो केवल ज्ञान भी नहीं मिलेगा। क्षीण मोह बीतराग बन गए तो केवल ज्ञान प्राप्ति में विशेष देरी भी नहीं होगी, बहुत ही शीघ्र केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अंतराय से भी मुक्ति, निरंतरायता या शक्ति संपन्नता यानी अंतराय कर्म का क्षय भी हो जाएगा। तो राग द्वेष का क्षय करना एक पात्रता है, एक कसौटी है केवल ज्ञान प्राप्ति की, कि राग द्वेष का क्षय किए बिना केवल ज्ञान मिलता नहीं। राग द्वेष का क्षय होने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति में विशेष देरी भी नहीं। दोनों ओर से नियम बन सकते हैं कि राग द्वेष के क्षय के बिना केवल ज्ञान नहीं, राग द्वेष का क्षय हो गया तो केवल ज्ञान होगा ही होगा, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो आयारों में जो कहा गया है, ए स्मरणापमुच्चई, राग द्वेष को जीत लेता है वह फिर मृत्यु से भी, एक बार तो मृत्यु होती ही है, बाद में हमेशा के लिए वह मरण अथवा मृत्यु से भी प्रमुक्त हो जाता है। तो यह राग द्वेष को जीतने की साधना बड़ी बात होती है। एक लड़का सेना में भर्ती था और कहीं युद्ध हो रहा था तो उसको युद्ध में वहाँ मोर्चे पर भी जाना पड़ा। उसकी माँ थोड़ी वृद्ध अवस्था की थी और उसके मन में था कि मेरा बेटा विजेता बन करके घर में आए, मैं बेटे का मुंह देखूं, बेटे को आशीष दूं। पता नहीं युद्ध में गया हुआ है, कहीं देश के काम आ जाएगा तो उसका मुंह भी मुझे जीवित अवस्था में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। माँ की ममता। तो माँ ने एक संकल्प किया, अगर मेरा बेटा सकुशल घर आ जाए तो, और तो मैं गरीब घर की हूँ, क्या करूँ, एक बाबा को भोजन कराऊंगा, अपने घर में साधु को भोजन कराऊंगा, सन्यासी को जिमाऊंगी, यह मेरा संकल्प है। योग संयोग अगले दिन ही बेटा आ गया, विजेता बन करके आया था, युद्ध में जीत करके आया था। तो माँ बोली, बेटा बहुत खुशी है मुझे, पर तुमको तो बाद में जिमाऊंगी, पहले एक सन्यासी को जिमाऊंगी, क्योंकि मैंने संकल्प किया था कि तुम आ जाओगे तो मैं एक सन्यासी को अपने घर में जिमाऊंगी। तो अपने पास में ही सन्यासियों का आश्रम है, मैं वहाँ जाकर के किसी बाबा को लेकर आती हूँ, तुम तब तक स्नान कर लो, कुल्ला दातुन कर लो, पहले बाबा को जिमाऊंगी फिर तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो बेटा बोला, माँ अच्छी बात है तुम बाबा को लाने जा रही हो, पर एक बात का ध्यान देना, किसी मरे हुए बाबा को लाना, मरे हुए बाबा को लाना, जिंदा को मत लाना। माँ बोली, तुम तो मजाक करते हो, मरा हुआ कैसे आएगा, तुम तो मेरे से मजाक बहुत करते हो। खैर तुमने कह दिया, मरा हुआ थोड़ी कोई आता है। वह माँ गई, सन्यासियों का आश्रम निकट ही था, जो मुख्य थे सन्यासियों में कहा, बाबा जी महाराज कोई बाबा जी को भेजो, मेरे आज जिमा, मैं उनको जिमाऊंगी, आप पधारो तो बहुत ही बढ़िया, वरना और किसी बाबा जी को भेज दो। तो जो वो मुखिया बाबा जी थे, उन्होंने एक शिष्य से कहा, तुम जाओ, इनके अपने नियमानुकूल भोजन हो तो तुम वहीं भोजन करके आ जाओ। वो सन्यासी गया
लड़का घर के बाहर खड़ा था। जो ही सन्यासी घर के निकट पहुंचा, लड़के ने गालियां देना शुरू कर दिया। बाबा को खूब गालियां दी। बाबा भी गुस्से में आ गया, इतनी मुझे इस प्रकार की गालियां देते हो। वो नाराज होकर के चला गया, लौट गया, घर में घुसा ही नहीं। माँ ने देखा, रे बाबा तो गया, बेटे ने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया। तो माँ फिर गई आश्रम में। बोले बाप जी महाराज, वो तो बाबा जी जिम्मे नहीं, आप और किसी को भेजो। तो वो गुरु जी थे, दूसरे शिष्य को भेजा, तुम जाओ वहाँ भोजन आहार कर लेना, भिक्षा लेके आहार कर लेना। तो दूसरा वो सन्यासी गया और फिर लड़के ने गालियां दी, वो भी नाराज होकर के लौट गया। फिर बाबा ने मुखिया थे, तीसरे संत को भेजा, वो गया और वो भी लौट गया कि ये लड़का बहुत भद्दी गालियां निकालता है। माँ फिर गई कि बाप जी महाराज आप और किसी को भेजो। चौथे संत को भेजा, वो अपने पात्र वगैरह लेकर के गया और वो लड़का बाहर ही तैयार था और फिर गालियां शुरू की। तो यह चौथा जो सन्यासी आया, खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला कि लड़के को बोलने दो, बोलने दो, देखते हैं। 5-10 मिनट तो लड़का बोलता रहा, उल जलूल बोला, सन्यासी कुछ नहीं बोला। फिर बोलते बोलते आखिर कब तक बोलेगा, इधर वाला मौन है तो सामने वाला कब तक बोलेगा, आखिर चुप हो गया। तब सन्यासी बोला, बेटा तुम्हारी माँ ने हमारे गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी ने मुझे कहा, तब मैं आया हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है हो तो तुम कहो तो मैं वापस चला जाऊँ। मैं तो तुम्हारे गुरुजी के आदेश से, तुम्हारी माँ की भावना के आधार पर गुरुजी ने मुझे कहा था। तो तुम्हें बुरा लगता हो ना तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ से बोल दो कि मैं चला जा रहा हूँ, देख जैसे तुम्हारी इच्छा। लड़के ने सोचा, रे इतनी गालियां दी, ये बाबा जी गुस्से में नहीं आए। तो लड़का चरणों में गिरा, मस्तक रखा, बोला बाबा जी गलतियों को माफ़ करो, आप जरूर पधारो, खाना खाओ, मेरी माँ की भावना पूरी करो। लड़का बाबा जी को लेकर घर में आया, बोला माँ यह मरा हुआ बाबा आ गया है, मरा हुआ बाबा। माँ बोली, फिर तुमने मजाक शुरू कर दिया, तो चल रहे हैं, श्वास इनको आ रहा है, तो मरा हुआ कैसे हुआ। तब लड़के ने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही कि माँ याद रखो, मरा हुआ बाबा वह होता है जिसका अहंकार मर जाए, गुस्सा मर जाए, कसाय मर जाए, वो मरा हुआ बाबा। जिंदा बाबा वह होता है जिसको गुस्सा बहुत आता है, अहंकार का नाग फुफकारता है, ऐसा बाबा जिंदा बाबा होता है। यह मरा हुआ बाबा है। मैंने इतनी गालियां दी, कोई गुस्सा नहीं किया, बड़ी शांति से बात की, यह मरा हुआ बाबा है, इसको खाना खिलाओ। माँ ने बाबा को बहुत आव भगत से भिक्षा दी, बाबा ने बैठ के भोजन लिया किया। लड़का ठेठ तक बाबा को पहुंचाने के लिए गया कि मरा हुआ बाबा आज हमारे घर में आया था। पड़ोस में भी बोला, आज हमारे घर में तो मरा हुआ बाबा आया था। यह मरा हुआ कि जिंदा सापेक्ष बातें हो सकती हैं, पर जिसका कसाय मर जाता है, क्षीण हो जाता है, उसको हम क्षीण मोह बाबा कह सकते हैं। उस लड़के की भाषा में मरा हुआ बाबा कह दें। जिसको एकदम क्षीण मोह नहीं भी बना, पर मोटा मोटी गुस्सा नहीं आता, शांति में रहता है, संत वह होता है जो शांत होता है। जो अशांत है, उग्र है, या तो वह संत है नहीं, संत है तो संतता में अभी और साधना की अपेक्षा है, कुछ कमी है। आयारों में जो कहा गया, ए स्मरणा पमुच्चई, यह राग द्वेष को जो जीत लेता है वह साधु
मृत्यु से, मरण से भी मुक्त हो जाता है। राग द्वेष को जीतने की प्रैक्टिस की जाए, अभ्यास किया जाए, साधना की जाए। यह प्रेक्षा ध्यान की साधना है। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है, तो प्रेक्षा ध्यान भी इस प्रयोजन से करें कि मेरे राग द्वेष के संस्कार प्रतनु पड़े, कमजोर पड़े, मेरा कोह मान माया लोह यह कषाय प्रतनु हो, गुस्सा अहंकार माया लोभ मेरे क्षीण न भी हों तो कम हो जाएं, कृश हो जाएं। ध्यान की साधना इस उद्देश्य से की जाए, प्रयास किया जाए, तो कदम आगे बढ़ सकते हैं वीतरागता की दिशा में। ये अनेक प्रकार के शिविर, भले संस्कार निर्माण शिविर हो, अच्छे संस्कार आएं, और सघन साधना शिविर हो जिसमें एक बहुत संयम युक्त शिविर की साधना हो, और फिर उसमें बाल पीढ़ी के भी हों और युवा भी हों। तो ऐसे बच्चे और युवा अगर सघन साधना संयम की करें तो बहुत अच्छी बात है। साधना हो कि कैसे इस आज के भौतिकतावादी माहौल में, आज के इस सोशल मीडिया को मैं कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, इतने भौतिक जो यंत्रों का, टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें भी कुछ दिनों तक संयम रखना। और फिर बच्चे अगर मन पर कंट्रोल रख लें कि 9-10 दिन 8 दिन भी मोबाइल का बिल्कुल उपयोग न करें, लैपटॉप कंप्यूटर आदि का उपयोग न करें, संयम रखें, टीवी भी नहीं देखना साधना काल में, तो बहुत विशेष बात यह कही जा सकती है। तो यह शिविरों की जो साधना है वो भी हमें निष्कर्म दर्शिता की दिशा में आगे बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। शिविर की साधना कराने वाले अच्छे ढंग से कराएं, निरीक्षण करने वाले भी ध्यान रखें, व्यवस्थापक भी आध्यात्मिक देख रेख रखें, और निर्देशक हैं उनका निर्देशन खूब अच्छा बना रहे, तो मार्गदर्शन भी अच्छा बना रहे, तो कई बहुत यूँ विकास भी कर सकें तो कर सकते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।